स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग 7th क्लास का सेकेंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा कि जो हमारा फूड होता है वो बक्कल कैविटी से जाके जो होता है वो फूड पाइप के अंदर जाता है, उसके बाद स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, उसके फिर क्या होता है, स्टमक के अंदर कुछ जूस को सिक्रेट करते हैं, कुछ जो हमारे फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टमक के बाद जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाता है, स्मॉल के अंदर, लार्ज के अंदर, वहां पे उसका कितना डाइजेशन होता है और उसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो जो आपके वर्ड मीनिंग आएगी, बाइल जूस जो होता है वो सिक्रेट किया जाता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ओके, गॉल ब्लैडर मीन्स पित्ताशय, पैनक्रियाज अग्नाशय, ये ग्लैंड का नाम है। और एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण, एसिमिलेशन का मीन्स मिलाना, एग्जिक्शन का मतलब होता है त्यागना। बाहर जब हम लोग फूड खा लेते हैं, जो अनडाइजेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं, एनएस पूरा। ठीक है, तो ये सारे वर्ड मीनिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आज के चैप्टर में फूड का पूरा हम डाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे क्या डाइजेस्ट होके कितना हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग अब्सॉर्ब कर लेते हैं और बाकी का हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया था कि जो हमारा फूड होता है वो स्टमक तक आ जाता है। ये वाला एसोफेगस वाला पढ़ लिया था कि उसके बाद हम लोगों ने बोला था कि फूड कहाँ पे आता है, स्टमक के अंदर आता है। ठीक है, अब स्टमक बता भी दिया था कि जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब और इसको क्या कर देता है, ये प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर चेंज कर देता है। इतना हो गया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फूड है स्टमक के बाद में कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये क्या होती है, ऐसे कॉइल्ड रहती है और कितनी लंबी होती है, 7.5 मीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। ये जो लीवर और पैनक्रियाज से जो सिक्रीशन होता है ना, उनको रिसीव करती है। बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूस। इसके जो वॉल होती है ना, वो जूस को भी सिक्रीट करती है। The liver is a reddish brown gland situated in upper part of the abdomen on the right side. जो लीवर होता है ना, वो कैसा रेडिश ब्राउन कलर का होता है ना। और ये एक ग्लैंड होती है जो कि कहाँ सिचुएटेड होती है, कहाँ स्थित होती है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो पेट होता है हमारा, उसके अपर पार्ट में, किधर की साइड, राइट साइड में। ये देखो, अरे रे 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 नीचे, ये देखो, ये आपका दिखा है ना इधर। अरे पूरा आपका डायग्राम था, किधर गया, बक्कल कैविटी वाला डायग्राम कहाँ गया, मिलेगा। ये रहा। तो देखो, ये जो है ना, ये आपका है इधर की साइड में, ये जो पार्ट आपका, दैट इज लीवर। ओके, राइट साइड में ये है ना, और ये लीवर आपका, ठीक है ना। और ये देखो यहाँ पे आता है आपका गोल ब्लैडर। ओके, तो ये स्टमक है आपका और ये आपकी पैनक्रियाज है, ग्लैंड है ये भी। ठीक है, तो ये आपका मैं डायग्राम बता रही थी। तो इस डायग्राम के अंदर आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ ये क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जो आपका अपर साइड, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये क्या होती है, याद रखना, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है, लीवर होती है। ठीक है, और इट सिक्रेट बाइल जूस। और क्या सिक्रेट करती है, बाइल जूस को सिक्रेट करती है। दैट इज स्टोर्ड इन द सैक से कॉल गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर पित्ताशय को बोलते हैं। इसके अंदर जो बाइल होता है ना आपका, पूरा क्या होता है, स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो फैट हम लोग खाते हैं जो फूड के अंदर, उस फैट का डाइजेशन किसके द्वारा होता है, बाइल के द्वारा होता है। द पैनक्रियाज इज द लार्ज सीरम कलर्ड क्रीम कलर्ड ग्लैंड
लोकेटेड जस्ट बिलो टू द स्टमक। जो पैनक्रियाज होती है हमारी, वो भी क्या होती है, ग्लैंड होती है। ये लार्ज क्रीम कलर की होती है, जो कि किसके स्टमक के नीचे क्या होती है, लोकेटेड होती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। ये जो पैनक्रियाटिक, इससे जो पैनक्रियाज से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बाइल किसको काम करता है, बाइल किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को। ठीक है, फिर है फैट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म। देखो कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे और प्रोटीन पे, इन तीनों पे कौन ऐड करता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस, और इनको किसमें सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द partially digested food now reaches to lower part of small intestine, whereas the intestinal juice completes the digestion of all component of food। अब जो partially digested, अब हमारा आधा डाइजेस्ट हो गया फूड, ये जो फूड होता है वो कहाँ पर पहुँचता है, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके लोअर पार्ट में जाता है, जहाँ पे जो आपका इंटेस्टिनियल जो जूस होता है वो फूड का डाइजेशन क्या होता है, कंप्लीट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, आपकी सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज है उसके अंदर। फैट होती है वो फैटी एसिड्स जैसे और ग्लिसरॉल के अंदर, और जो प्रोटीन होती है वो एमिनो एसिड के अंदर। क्या क्या चेंज हुआ, देखो जो आपके कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर चेंज आती है, सिंपल शुगर के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फैट की, तो जो फैट होती है वो किसके अंदर डाइजेस्ट होती है, फैटी एसिड के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, ग्लिसरॉल की, तो जो ग्लिसरॉल होता है, सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहाँ से पास होता है, कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो अब क्या होता है, जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो कर जाता है वहाँ पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है, जो हमारा हमने यहाँ से जो हमारे फूड जो सिंपलर पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, वो डाइजेस्ट हो गया फूड। अब ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के से क्या होते हैं, पास होते हैं, एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ये जैसे वॉल है इस पर फिंगर लाइक आउटग्रोथ इस प्रकार से होती है। ठीक है, इन आउटग्रोथ को बोलते हैं विलाई, ये विलाई कहलाती है। और ये सारों को तो बोलते विलाई और एक अकेले को बोलते विलस। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन इंटेस्टाइन। भाई इंटेस्टाइन के अंदर इसका क्या रोल है, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या कर देती है, जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसके सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, ईच विलाई हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल। हर विलाई के अंदर बहुत सारी थिन ब्लड वेसल्स होती है, वेसल्स क्लोज टू द इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्सॉर्ब एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब ये जो विलाई की जो सरफेस होती है ये फूड को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है। जो भी यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड आया है उसको अब्सॉर्ब कर लेती है। द अब्सॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू। अब देखो क्या होता है, यहाँ से क्या हुआ, अब इनके ऊपर से जो ब्लड वेसल्स आएंगी वहाँ उस ब्लड वेसल से जो हमारे पूरे भी फूड बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, पास कर दिए जाते हैं, जो कि किसमें यूज किए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, such as the proteins required by the body।
ये प्रोटीन किस बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, दिस इज कॉल्ड एसिमुलेशन। ये चीज़ क्या कहलाती है, मिक्सिंग एसिमुलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो किसके क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। और ये और एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, अब जितना नहीं एब्जॉर्ब हुआ ना, वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल। देखो वाइडर होती है ये, इसका नाम लार्ज क्यों है, क्योंकि इसके जो ये वाला है, इसका डायमीटर वो ज्यादा होता है स्मॉल से। स्मॉल ऐसी होती है, लंबी स्मॉल वाली होती है, ये छोटी होती है, लेकिन इसका डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लेंथ। ये कितनी होती है, 1.5 मीटर ही होती है लेंथ में। तो इस फंक्शन इज अब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उससे क्या अब्सॉर्ब करती है, सॉल्ट और वाटर को अब्सॉर्ब करती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फेसेस। और जो हमारा रिमेन्स जो रहता है वो किस में चला जाता है, उसके बाद रेक्टम के अंदर। द फेसेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम हम इसको क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड इगेशन। इसको क्या निकालते हैं, त्यागना या बाहर निकालना, ठीक है। फिर डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एलिमेंट। अब जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उन एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बफेलो वगैरह हैं, है ना, इनमें डाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, ह्यूमन के बारे में, कि ह्यूमन में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। तो ठीक है, ह्यूमन का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया ना। तो अभी आप लोग क्या बनाओगे, ये वाला जो डायग्राम है आज अपनी कॉपी के अंदर बनाओगे, ठीक है, ये वाला डायग्राम। और बहुत ही क्लियर बनाना है, एकदम सुंदर सुंदर सा डायग्राम बनाना है। पूरे ऑर्गन्स को आप, ये उनके जो नाम वगैरह हैं वो इनके नाम भी आप क्लियरली लिखोगे। दिखना चाहिए कि भाई यहाँ ये वाला ये चीज़ है, पेनक्रियाज है, रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, सारे पार्ट्स आपको क्लियरली दिखने चाहिए। तो एक तो वर्ड मीनिंग लिखोगे, एक आप ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस का रहने देना। अब जो नेक्स्ट जो हमारा है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, और उसमें मैं आपको करा दूंगी एक्सरसाइज, ठीक है, ओके। जो हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना, ठीक है। अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना, ठीक है। और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं, ठीक है।